आज की वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है और इसमें मक्का शरीफ की 3 ज़ियारत आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले है जिब्ल सौर के बाद मस्जिद निमरा और फिर इसके बाद है जिब्ल रहमत। तो इसके साथ साथ आपने ट्रैवलिंग व्यूज़ भी स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो जो चैनल पे न्यू है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ सबसे पहले थोड़ी सी वीडियो ज़रूर वॉच किया करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन और ऑल के साथ, ताकि नेक्स्ट भी जितनी वीडियोज़ हों, जितनी भी ज़ियारत हों, उनसे आप भी मुस्तफ़ीद हो सके, वो ज़ियारत आप भी कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खैरियत से रखे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और जितने भी आपके नेक मकासद हैं अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके आपको उनमें कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, मक्का शरीफ में उम्रा अदा करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने उम्रा अदा किया है और ये वीडियो पहले की बनी हुई है। तो वापस आके तो मुझे ये वीडियो अपलोड करने का मौका नहीं इतना ज़्यादा मिला, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं कर पाई। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ। तो आज आपके साथ 3 ज़ियारत जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ और इस वक्त जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे बसें जितनी भी होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, एयर कंडीशनड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है। तो गर्मी में वहाँ पे सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हर गाड़ी में एयर कंडीशन ज़रूर होता है। तो जिस गाड़ी में हमने जाना था, बस पे जाना था, वो भी एयर कंडीशन थी, बहुत कंफर्टेबल थी, हर तरह की फैसिलिटीज़ थी। तो हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर नाश्ता किया। नाश्ता करके तो फिर बसें वगैरह आ गई थी। एक टाइम हमें उन्होंने बता दिया कि इस टाइम आपने यहाँ पे पहुँच जाना है। तो मक्का शरीफ में एक रोड है इब्राहिम खलील, तो वहाँ पे बस आ गई थी और हम भी वहाँ पे टाइम पे पहुँच गए थे। और फिर जितने भी हमारे साथ मेंबर्स थे वो भी उसमें सवार हुए और बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो ये बसें आप देखेंगे कितनी खूबसूरत हैं। तो हमारे साथ साथ एक बस में मौलाना साहब थे जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे और वो बहुत ही बड़ी फैसिलिटी थी, क्योंकि इससे हमें पता नहीं चलना था। तो वो हमें साथ साथ गाइड भी करते जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी कि सुबहान अल्लाह, ये है जबल सौर, सौर का पहाड़ है। तो गारे सौर की ज़ियारत करने के लिए बहुत ही सुबह निकलना पड़ता है। वो मौलाना साहब ने भी हमें बताया था कि अगर आप गारे सौर की ज़ियारत करना चाहते हैं तो आप नमाज़ पढ़ के तो फ़ौरन से ही यहाँ पे आ जाए, क्योंकि जब धूप तेज़ हो जाती है तो पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जिन लोगों ने गारे सौर की ज़ियारत करनी होती है तो वो बहुत सुबह निकलते हैं। तो इसलिए फिर हम नहीं जा सके थे। टाइम जो था वो हमारे पास फिर कम था, दोपहर भी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत तेज़ थी। तो इसलिए फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि इस टाइम आपका जाना मुनासिब नहीं है। और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी में पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी और पानी का इंतज़ाम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि जब आप जाएं तो स्वेटर वगैरह पहन के बिल्कुल ना जाएं, जॉगर्स आपके पास होने चाहिए। मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मेरे पास भी जॉगर्स वगैरह नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं इरादा कर रही थी कि मैं चली जाऊँगी, लेकिन सब ने कहा कि इस तरह से पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप जाएं तो अपने जॉगर्स वगैरह साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि जब आप हाइट पे पहाड़ पे जाते हैं तो सैंडल वगैरह पहन के जाना बहुत ही मुश्किल होता है, स्लिप होने का बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप जॉगर्स साथ लाजमी तौर पर लेके जाएँ। तो जबल सौर की ज़ियारत करने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा टाइम है हमने स्पेंड किया था। उसके बाद हमारे साथ ये हुआ था कि टाइम उन्होंने जो दिया था उससे ज़्यादा हो गया था। वो इस वजह से हो गया था कि जब हम सारे गाड़ी में सवार हो गए थे, एक जो भाई थे वो पता नहीं उनको रास्ता भूल गए थे, उनको गाड़ी का नहीं पता चल रहा था। तो वो काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जो ड्राइवर था उसने एक टाइम फिक्स किया था कि इतने टाइम में ही मैंने आपको ज़ियारत करवा के तो वापस जाना है। तो आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब आप गाड़ी में से उतरते हैं तो गाड़ी का नंबर भी नोट कर ले, या उसकी पिक बना ले, या उस एरिया की पिक बना ले, ताकि वापस जब आए तो आप भूलें नहीं, क्योंकि टाइम कम दिया जाता है। जो भूल जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ भी यही हुआ कि सब टाइम पे पहुंच गए थे, लेकिन एक भाई जो थे उनको पता नहीं चला, उनकी वजह से हम भी लेट हो गए थे। तो इस वजह से गाड़ी का नंबर वगैरह ज़रूर नोट करना चाहिए। तो मैंने तो पिक बना ली थी और उसी को दे के तो वापस आ गई थी।
तो ये आगे का जो सफ़र है ये है सफ़र मस्जिद निम्रा का। उसके बाद मस्जिद निम्रा की ज़ियारत होगी। तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी ये तमाम ज़ियारत करने की। तो अल्लाह पाक ने आप सबकी दुआओं से मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया है। तो मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी ये ज़ियारत करवाए और आप भी हज उम्रा की सादत नसीब फरमाएँ। तो बस ये सफ़र भी बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी तब ये सफ़र करते हुए। तो बस ये है दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही जदीद किस्म की यूनिवर्सिटी है। इसकी बिल्डिंग आप देखें कि कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी ये बिल्डिंग है। तो जब हमें भी वो मौलाना साहब साथ साथ ही हमें ये बताते जा रहे थे कि ये जगह कौन सी है, यहाँ पे क्या हुआ था, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बहुत ही अच्छी लगी थी। अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो हमें इतना पता नहीं चलता। और उन्होंने फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि ये बहुत ही जदीद किस्म की यूनिवर्सिटी है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी को देख के भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी देखी है। तो ये दीवार जो आप देख रहे हैं छोटी सी, ये पूरी यूनिवर्सिटी की दीवार है और इसके पीछे पहाड़, वो बहुत अच्छा व्यू था ये वाला भी। तो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी हमें बहुत ही अच्छी लगी थी और उनकी इन्फॉर्मेशन से हमें हर चीज़ को समझना बहुत ही इजी हो गया था। तो ये फैसिलिटी बहुत बड़ी थी। तो ये है मस्जिद निम्रा, जो कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही कम टाइम दिया गया था, जस्ट हमने बाहर खड़े होकर दुआ मांगी थी। तो इसके अलावा जो हर जगह पे हम नवाफिल अदा करते, यहाँ पे नवाफिल अदा करने का टाइम नहीं था। बहुत मुश्किल से ड्राइवर भाई को रोका था यहाँ पे, वो जहाँ पे नहीं स्टॉप कर रहे थे, क्योंकि ड्राइवर भाई ये कहे थे कि आपने जबल सौ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है, इतना टाइम यहाँ पे मैं नहीं रुक सकता, तो इसलिए यहाँ से आप डायरेक्ट ही जिबल रहमत पे जाएंगे। लेकिन हम सब के कहने पर, मौलाना साहब के कहने पे, फिर उन्होंने बहुत कम टाइम दिया, जस्ट दुआ मांग सके थे। तो आपके साथ ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तो सबको बस का नंबर भी नोट करना चाहिए और इस एरिया का भी पता होना चाहिए। पिक बना ले या छोटी सी वीडियो बना ले, ताकि आप जब वापस आएँ तो आपको पता हो कि आपने किस साइड पे जाना है। तो ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से ही हम सब का टाइम भी ज़ाया हुआ और मस्जिद निम्रा पे फिर कोई भी हम में से नवाफिल भी अदा नहीं कर सका था। जस्ट दुआ मांग के ही तो वहाँ से हमें रुखसत होना पड़ा, जिस चीज़ का हम सबको बहुत ज़्यादा अफसोस था। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं दूसरों की इबादत को ख़राब कर सकती हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप ज़ियारत पे जाते हैं या दूसरों के कहीं और भी किसी जगह पे जाते हैं, तो ड्राइवर का नंबर आपके पास होना चाहिए या बस का नंबर नोट कर लें। क्योंकि अगर आप कहीं भूल भी जाते हैं तो कम अज़ कम ड्राइवर को कॉल करके आप वहाँ का एड्रेस पूछ सकते हैं, ताकि किसी की इबादत ख़राब ना हो। तो टाइम पे पहुंचना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए फिर वो बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं कि टाइम का ख़ास ख्याल रखना है। तो जब भूल जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि फिर वो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो किसी एक दो की गलती की वजह से बाकी सबकी इबादत जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ये सफ़र अब स्टार्ट हो गया है जिबल रहमत का। जिबल रहमत माशाल्लाह से बहुत ही रहमतों वाला पहाड़ है। तो ये वो पहाड़ है कि जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। तो मैं इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देख चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती थी जब मैं वीडियो देखती थी कि या अल्लाह पाक, ये कितने खुश नसीब लोग हैं जो यहाँ पे जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने मुझे ये सफ़र अता किया, मेरी किस्मत में ये सफ़र लिखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। और जिस टाइम जिबल रहमत का सफ़र कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं भी आज जिबल रहमत की ज़ियारत कर सकूँगी। तो ये सफ़र अल्लाह पाक सबको नसीब करे। तो जिबल रहमत पहुँच चुके हैं और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रश था। बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ पे पहुँचे हुए थे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रश था। जो हमारे साथ मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये लोग गलत रास्ते से जा रहे हैं। जिस रास्ते से ये जा रहे हैं आपको सामने नज़र आ रहे हैं कि हर कोई अपने अपने रास्ते पे निकल रहा है। और ये देखे कबूतर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। तो उन्होंने हमें गाइड किया था कि आप लोग इस तरह से नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधा इस तरह से पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है।
प्रॉपर इसका एक रास्ता बनाया गया है, स्टेज बनाई गई हैं वो इस साइड पे हैं, तो बेहतर रास्ता वही है। डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर चढ़ना बेवकूफ़ी है, कोई गिर भी सकता है, खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। तो जब उन्होंने एक रास्ता बनाया है तो वहाँ से जाना चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से रास्ता बहुत अच्छा बनाया है, स्टेज बनी हुई है, छोटे छोटे से स्टेप्स बने हुए हैं। तो जिबल रहमत पे जाने का ये बेहतरीन रास्ता है, आपने भी इसी रास्ते से जाना है। डायरेक्ट जिबल रहमत पे जाना जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं है, खुदा न खास्ता कोई गिर भी सकता है। और ये बहुत बड़े बड़े पत्थर है, उसके ऊपर लोगों ने अपने नेम लिखे हुए हैं। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये माशाल्लाह से जो ज़ायरीन हैं वो ज़ियारत करके तो वापस आ रहे हैं। तो यहाँ भी ये कि रश माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है, स्टेज प्रॉपर नज़र भी नहीं आती हैं जब रश ज़्यादा होता है। तो साइड पे एक छोटी सी दीवार बनी हुई है, तो अगर उस साइड से हो के जाते हैं तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये आप देख रहे हैं ये वाइट कलर की छोटी सी दीवार बनी हुई है, तो इसके साथ साथ जाना इजी हो जाता है। स्टेप माशाल्लाह से बहुत छोटे छोटे से बनाए हैं, तो ऊपर जाना मुश्किल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टेज जो है उनके स्टेप्स बहुत छोटे हैं। तो जिबल रहमत एक बहुत ही बरकत और रहमत वाला पहाड़ है। माशाल्लाह से मक्का का व्यू यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। तो जब यहाँ पे मैं जा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जिस चीज़ की मैंने ख्वाहिश की थी, जब मैं वीडियो देखती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं भी इस जिबल रहमत की ज़ियारत करूँ। तो अल्लाह पाक ने ये मेरे नसीब पे कर दिया। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। और यहाँ पे कुछ लोग चीज़ें सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मक्का का व्यू, माशाल्लाह मक्का यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ये टोपियाँ भी सेल हो रही थी, तो 2 रियाल की इजीली टोपी यहाँ से मिल जाती है और बहुत सारे लोग यहाँ पे परचेज भी कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, कुछ ये चीज़ें भी सेल हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग यहाँ से परचेज कर रहे थे, उनके साथ उसको मस भी कर रहे थे। मक्का शरीफ यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये है जी जिबल रहमत, माशाल्लाह इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये आपको जूम करके भी दिखा दूँगी क्या लिखा हुआ है, यकीनन आप भी इसको पढ़ना चाहेंगे कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो इसके नीचे लोगों ने अपने नेम जो है वो बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, बल्कि ये नेम लिख लिख के ब्लैक हो चुका हुआ है, क्योंकि पेंसिल्स के साथ भी लोगों ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहुँच के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत सारी दुआएं की थी और भी लोग बहुत सारी दुआएं कर रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं कि पेंसिल के साथ लिखा जा रहा है। तो मैंने भी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए बहुत सारी दुआएं की थी, कुछ व्यूअर्स ने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हुआ था। तो जिस जगह पे भी मैं जाती थी तो मुझे उन सब की दुआएं याद आती थी कि किसके लिए कौन सी दुआ करनी है। जो बीमार थे तो उन्होंने अपनी बीमारी से शफा के लिए मुझे कहा था, उनके लिए बहुत सारी दुआएं की थी। कुछ के बच्चों की शादियों का मसला था, तो उनकी शादियों के और अच्छे नसीब के लिए भी मेरे जहाँ तक भी मुझसे हो सका था मैंने दुआएं की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दुआएं करने के बाद, जिबल रहमत की ज़ियारत करने के बाद फिर वापसी थी। और जो रास्ता मैंने आपके साथ शेयर किया है तो जिबल रहमत पे जाने का ये बेहतरीन रास्ता है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।